दुकानदार का तेज रफ्तार बाइक सवारों को टोकना पड़ा भारी। दुकानदार की गोली मारकर हत्या। विधायकों के आवास के पास हुई घटना। आपको बता दें, प्रदेश में कानून व्यवस्था का राग अलापने वाले सत्ताधारी दल भाजपा को शनिवार देर शाम गुंडों ने आईना दिखाया। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र का है, जहां शहर की पौशवा दो विधायकों वाली सुरेंद्र नगर कॉलोनी में रोड रेज में बुजुर्ग कॉन्फेक्शनरी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं पेट में गोली लगने से जख्मी बुजुर्ग दुकानदार को एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, मगर बचाया नहीं जा सका। घटना के मूल में घटना से कुछ देर पहले दुकानदार के रिश्तेदारी युवक से बाइक सवारों का विवाद और कुछ देर बाद उन्हीं बाइक सवारों द्वारा आकर हत्या करना उजागर हुआ है। वहीं सीसीटीवी में बुलेट सवार एक हमलावर भी चिन्हित हुआ है, जिसकी सूचना के प्रयास जारी है। घटनाक्रम के अनुसार सुरेंद्र नगर में विधायक अनिल पाराशर वाली गली के मुहाने पर 62 वर्षीय अशोक गुप्ता का आवास है। ऊपरी मंजिल पर परिवार रहता है और नीचे मुख्य रोड साइड कॉन्फेक्शनरी है। चंद कदमों पर बगल वाली दूसरी गली में भाजपा के ही दूसरे विधायक एमएलसी डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह का आवास है। मुख्य रोड पर आसपास और भी कई दुकानें हैं, जहां खूब चहल पहल रहती है। वहीं घटना की सूचना पर एसएसपी कलानिधि नेथानी, एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक, सीओ तृतीय अशोक कुमार सिंह व इंस्पेक्टर क्वारसी आदि पहुंच गए। वहीं सूचना पर कोल विधायक अनिल पाराशर भी तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। वहीं आज सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव आते ही स्वजन का गुस्सा भड़क गया। घर के बाहर शव रख कर जाम लगा दी। करीब 45 मिनट बाद लोग शव को लेकर जीटी रोड पर आ गए, जहां जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आरोपितों की गिरफ्तारी, उन्हें फांसी देने, पीड़ित परिवार को मुआवजे की मांग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 89। एक्चुअली मैं इनके पास काफ़ी सालों से आ रहा हूँ। इनकी कन्फेक्शनरी की दुकान है, तो इनके पास मेरा दुकान सुरेंद्र नगर बर्फखाना रोड, बर्फखाना के ठीक सामने। थाना कौन सा लगता है उनका? थाना क्वारसी। अच्छा, क्या हुआ था इनके? हुआ क्या था, मैं अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए बाजार के लिए निकला था। तो जैसे मैं इनके घर के सामने से निकला तो ये अपने दुकान से काउंटर में से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। तो मैंने सोचा ये ऐसे ही निकल रहे हैं। उसके बाद जैसे ही देखा बाहर आकर ये नीचे गिर पड़े, जिस कारण मैं वहाँ रुका। देखा, पता चला कि इनको किसी ने गोली मार दी है। कौन लोग थे? कोई जानकारी मिल पाई है कौन लोग थे वो? नहीं, ये तो नहीं, लेकिन वहाँ सब लोग ये बता रहे हैं कि 4 लड़के थे, 2 बाइक थी और 2 बाइक पर लड़के आए और उन्होंने गोली मारी है और उसके बाद वो लड़के फरार हो गए। तो अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई कौन थे? इसके अलावा कोई जानकारी नहीं हो पाई। इनको वहाँ के जो इनके संबंधी थे, मिलने वाले थे, और वहाँ जो लोग घूम रहे थे, उन्होंने उनको उठा के वहाँ से लेके आए हॉस्पिटल। और फिर पुलिस भी वहाँ पहुँची टाइम पर। तो फिर उसी के बाद ये सारी कार्रवाई स्टार्ट हुई। कहाँ पर आप पहुँचे? ये सुरेंद्र नगर, कौन सी बर्फखाना रोड, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, विधायक जी की गली के बिल्कुल कोने वाला मकान इन्हीं का है। कौन से विधायक जी? अनिल पाराशर। अब कहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है? अब मेडिकल कॉलेज जेएनयू। बॉडी को रख के जाम लगाया, क्या मांग? अभी मांग हमारी ये है, सबसे पहले हमें इंसाफ चाहिए। नंबर 2, उस हत्यारे को फांसी दो, अदरवाइज एनकाउंटर करो, जैसे भी हो। थर्ड थिंग, मेरा ब्रदर है, अब सिंगल रह गया बिल्कुल, है ना। फादर थे, पहले वही सपोर्ट करते थे, वही सब कुछ करते थे, क्योंकि वो विकलांग है। लेकिन अब कुछ नहीं है, फादर चले गए, मेरे घर में अब लेडीज़ बची हैं, मैं मोस्टली बाहर रहता हूँ। मुझे मेरे भाई के लिए मुआवजा चाहिए। सेकंड थिंग, मुझे अपने घर की सेफ्टी चाहिए। लेकिन अभी कुछ भी यहाँ से अप्रूवल नहीं आया है, अभी कुछ नहीं हो रहा है। कितने लोग थे? प्रशासन किस तरह का दबाव बना रहा है? प्रशासन दबाव अभी नहीं बना रहे, लिखित में हम उनसे ले रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिया नहीं है, ना ही कुछ वो बता रहे हैं। और लिखित में देके लगता है मिलेगा नहीं कुछ। क्या चाहते क्या? हमें इंसाफ चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मुआवजा चाहिए। नंबर 3, उसको फांसी दो या इनकाउंटर करो, जो भी करना करो, अदरवाइज मेरे सामने लाके खड़ा कर दो, बाकी सब फिर मैं देख लूँगा। तो इनको जो घटना को अंजाम दिया है कि इसमें स्पष्ट हो पाया आखिर इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया है? अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। कुछ रंजिश वगैरह चल रही? कोई रंजिश नहीं थी मेरे फादर की, ना तो कोई रंजिश थी, ना कभी थी, ना कभी है और ना कभी होगी। तो आज क्या कराया आपने? सॉरी, आज करा वही, मैं भी वही देखने जा रहा। कि यहाँ जो जाम की स्थिति जो लगाई गई है वो अपनी मांगों को लेकर के की गई है? जी बिल्कुल, मांगों को लेकर के गई है, इंसाफ को लेकर के गई है।
और जो गिरफ्तारी है उसके लिए की गई है। और सेकंड थिंग, हम सुरेंद्र नगर में रहते हैं, सुरेंद्र नगर में पिछले 2 घंटे से बैठे हुए हैं, लेकिन ना तो डीएम आया ना एसपी सिटी आया, कोई नहीं आया। ठीक है, उसके बाद कल रात 8 बजे की घटना है, कोई नहीं आया, ना डीएम आया ना कोई आया, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हिमांशु गुप्ता, आप कौन है इनके जो मृतक हैं? ये मेरे फादर है, मैं इनका बेटा हूँ। विधायक वाली गली है। देखिए, कल रात में एक घटना हुई थी। हाँ, आईडी नीचे करो। एक दुकानदार को क्या नाम है? रणदीप भाई। एक मिनट रुको। एएनएमसी में एडमिट कराया गया। दुर्भाग्यवश भाई हल्की सी नीचे कर लो। सही है। सुसंगत धाराओं में कोआर्सी थाने पर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया और रात भर में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनको दुकान में ही उनके दुकानदार के बेटे द्वारा ही चिन्हित किया गया था। उनसे पूछताछ जारी है, अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जा रही है। जो आज सुबह की बात है, परिवार की मांग थी, क्योंकि परिवार में वो एक अकेला सहारा थे जिनकी मृत्यु हुई है। उसके उपलक्ष्य में इनकी मांग थी कि प्रशासन द्वारा इनको कोई मुआवजा दिया जाए और कुछ और मदद उपलब्ध करवाई जाए। इसके चलते इनकी ये मांग थी, जिसके चलते इन्होंने यहाँ पर थोड़ा प्रदर्शन किया। हत्या का कारण क्या रहा? हत्या का कारण अभी पूछताछ में बात सामने आई थी, लेकिन जो प्रथम दृष्टया जांच में बात सामने आई है, वहाँ दुकान पर खड़े एक कस्टमर से किसी की बहस हो गई थी और उस कस्टमर को ढूंढते हुए कुछ लोग आए थे और जब वो कस्टमर नहीं मिला तो उन्होंने हवाई फायरिंग करते हुए गोली चलाई थी, जिसके चलते दुर्भाग्यवश एक अशोक गुप्ता जी को लगी। अब तक कितनी की गिरफ्तारी हुई है? दुकान में गिरफ्तारी कितनी की हुई है सर अब तक? अभी एक व्यक्ति को चिन्हित, जिनको दुकानदार के बेटे ने, अशोक गुप्ता के बेटे मनीष गुप्ता जी ने चिन्हित किया है। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है, अन्य व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी की जा रही है। एक व्यक्ति को जिसको चिन्हित किया गया है मनीष गुप्ता द्वारा, उसको हिरासत में लिया गया है। अब उससे पूछताछ की जा रही है कि क्या वजह है और कौन उसके साथी थे, उसको अब इस पर डेवलप करते हुए आगे की कार्रवाई की जाए। मोहल्ले के लोगों का द्वारा कहना है कि वहाँ तमाम रात में जो है लोग रंगबाजी करते हैं। यार तुम्हारा हाथ आ रहा है। देखिए, इस विधायक भी है, दो विधायक रहते हैं। इस संबंध बड़ा में सवाल है। इस संबंध हाथ में हल्का सा ऊपर कर लो। तो हमने संज्ञान में ले लिया है और इसके संबंध में वहाँ पे एक अस्थायी रूप से पिकेट भी लगाई गई है, स्थायी रूप से पिकेट भी लगाई गई है और मोबाइल गश्त पार्टी भी वो की गई है, लगाई गई है और वहाँ पे एक परमानेंट चौकी का भी एक इसमें इंतजाम करवाने की बात की जाएगी। जिस व्यक्ति से बहस और हम मजाने को देखें, उसकी सुरक्षा का क्या इंतजाम है? उसको हमने थाने से सुरक्षा उपलब्ध करा दी है और परिवार को भी उनके घर के बाहर भी टिकट बनाई थी और उनको भी थाने से सुरक्षा उपलब्ध करा। कितनी देर जाम रहा है और क्या क्या मांगे पूरी हो गई? इनकी मुख्य जो मांग थी वो मुआवजे को लेकर की, क्योंकि घर में कमाने वाले केवल अशोक गुप्ता जी थे। इसके चलते उन्होंने मांग की कि घर में जो उनके बेटे हैं उनको सरकारी नौकरी दिलवाई जाए, सरकारी आवास दिलवाया जाए। इसके लिए प्रशासन से बात हो गई है। एडीएम सिटी साहब भी मौके पर मौजूद हैं।